यहाँ पर स्पेसिफ़िकली नमाज़ पढ़ने की जगह बनी हुई है ओस्लो एयरपोर्ट पर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू ओस्लो एयरपोर्ट। आज है मेरी लंदन की फ़्लाइट, वहाँ पर कुछ ऑफिस का काम है, कुछ साइट सीइंग, तो सोचा आपको अपने साथ इस सफ़र पर लेकर चलता हूँ। सबसे पहले जो है कि हम लोग सिक्योरिटी से फारिग हो गए हैं और अभी बजे हैं 5, फजर का टाइम है। फजर पढ़ते हैं और उसके बाद फिर अपना आगे का सफ़र जारी रखते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर स्पेसिफ़िकली नमाज़ पढ़ने की जगह बनी हुई है ओस्लो एयरपोर्ट पर। यह है कि आप सिक्योरिटी जो है उससे आप ने जब दाखिल होना है तो आपने लेफ़्ट साइड पर जाना है डोमेस्टिक एरिया की तरफ, और इधर से बिल्कुल स्ट्रेट चलना है। स्ट्रेट चलते हुए मैं आपको बताता हूँ कि कौन से गेट पर चलकर सीढ़ियाँ जो हैं वो सेकंड फ्लोर पर जाएंगी और उधर जो है नमाज़ पढ़ने की स्पेसिफिक जगह बनी हुई है। यहाँ पर सारी शॉप्स जो हैं अभी डोमेस्टिक एरिया में बंद हैं, क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो हैं वो इतनी सुबह नहीं जा रही हैं, इसलिए थोड़ा ऐसे लग रहा है कि एयरपोर्ट जो है वो बिल्कुल खाली है। बट इंटरनेशनल साइड पर काफ़ी ज़्यादा रश है। लेकिन हम लोग पहले चलते हैं और हम लोगों ने फ़ैशन शॉप जो है वो क्रॉस कर ली। उसके बाद जो है एक ट्रैवल वैल्यू शॉप आएगी, परफ्यूम शॉप है, ज्वेलरी शॉप भी आप इसको कह सकते हैं, मेकअप शॉप एट्सेट्रा। यहाँ से अभी सीधे चलना है और 8-10 पर हमने पहुँचना है। 8-10 से सेकंड फ्लोर पर जाएंगे और उधर जाकर हम लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। उधर से फिर हम लोग इंटरनेशनल एरिया में चले जाते हैं। अच्छा, इस साइड पर कोई ट्रैफिक नहीं है, इसलिए यहाँ पर इतना अंधेरा किया हुआ है, लेकिन नमाज़ पढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं। नमाज़ पढ़ ली है तो अब चलते हैं इंटरनेशनल एरिया की तरफ। यहाँ से सीधा हम लोग चलते हैं लाउंज की तरफ। लाउंज जो है वो बस अभी 5:12 हुए हैं, 5:30 पर लाउंज खुल जाना है। अच्छा, जैसे ही आप इंटरनेशनल एरिया में आते हैं, सामने ही आपको एक ये टैक्स फ्री शॉप नज़र आती है और एक ये टैक्स फ्री शॉप नज़र आती है। दोनों साइड्स पर वो डी गेट्स की तरफ जाती है या एफ गेट्स की तरफ। हम लोगों ने एफ गेट्स की तरफ जाना है, क्योंकि लंदन की फ़्लाइट है, पासपोर्ट कंट्रोल होना है, तो उसके लिए हमको एफ गेट्स की तरफ ही जाना होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। अच्छा, इन्होंने ये एरिया बहुत ही प्यारा बनाया है यहाँ पे ओस्लो एयरपोर्ट का। अच्छा, मेरा एयरपोर्ट का चक्कर जो है वो काफ़ी हफ्तों बाद लगा है, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं। यहाँ पर एक एरिया इन्होंने बंद किया हुआ था, वहाँ पर जो वो कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह आ गए हैं और काफ़ी खुला एरिया इन्होंने यहाँ पर कर दिया है। तो चलिए ज़रा देखते हैं। अच्छा, वो सामने भी जो है काफ़ी अच्छे जो है ना वो रेस्टोरेंट्स आए हुए हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। ये कैफ़े एक बहुत ही मज़े का लग रहा है और इसके साथ ये कोई थीम आई थिंक टाइगर से रिलेटेड है। टाइगर साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है वाइन एंड फूड, और इसी तरह से जो है आई थिंक आई एम क्वाइट श्योर ये सारी स्ट्रीट जो है इन्होंने इसी तरह से बनाई हुई है जी। अच्छा, आगे से अभी जो है वो थोड़ा सा एरिया बंद किया हुआ है इन्होंने, और अभी एक यही रेस्टोरेंट जो है ये खुला है टाइगर स्टाफ। अच्छा जी, मेरे साथ एक मिसहैप हुआ है, वो ये है, मेरी थोड़ी सी अपनी भी गलती हो सकती है, बल्कि मेरी ही गलती है। वो ये है कि मैं अपना माइक घर भूल आया हूँ, या फिर मैंने उस लगेज में रख दिया है जो मैंने चेक करवाया। ये तो अब लंदन जाकर ही पता चलेगा। तो ऐसे करता हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर देखता हूँ कि उसका जो सेकंड पार्ट है वो मुझे यहाँ से मिल सकता है या उसका क्या हिसाब है। सो लेट्स हैव अ लुक। सामने ही आ गया मुझे नज़र इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप, तो यहाँ से देखते हैं कि इनके पास वो माइक का एक के रिसीवर है मेरे पास, लेकिन माइक मेरे पास नहीं है। सो आई हैव टू चेक इफ दे हैव इट हियर। अच्छा जी, किस्मत मेरी बहुत अच्छी थी कि यहाँ से माइक्रोफोन जो है वो नहीं मिला है। अब देखें, लंदन लैंड करते हैं तो उधर जो है पता चलेगा कि माइक्रोफोन जो है वो लगेज में है जो चेक इन किया है, या घर मैंने किसी जगह पर छोड़ दिया। एक्चुअली हुआ कुछ हुआ है कि उसकी जो पॉकेट थी जिसमें मैं उसको हमेशा लेकर रखता हूँ जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, उस पॉकेट में मैंने उस कैमरा की एक्स्ट्रा बैटरी रख दी है। तो उसको फिर मैंने या तो किसी और जगह पर रखा, आई डोंट नो, लेट्स सी क्या होता है। अभी ऐसे करते हैं, बस लाउंज खुलने वाला है, उधर चलते हैं, बैठते हैं, कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं और फिर बाद सीधा गेट्स एफ की तरफ।
जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें अल्लाह ने ही कोई मेरी बेहतरी जो है वो सोची हुई है कि वो भी मुझे नहीं मिला। मोर कंफर्टेबल कि यहाँ एयरपोर्ट पर मैं आईफोन के साथ मूवी बनाऊँ, क्योंकि अगर प्रोफेशनल कैमरा हो तो जो लोग भी होते हैं वो भी थोड़े सारे जो हैं अनसिक्योर हो जाते हैं। तो इसलिए अभी लाउंज पर ऊपर आए हैं, आई थिंक इट्स ओपन। अंदर चलते हैं जी, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, फिर चलते हैं आगे। अच्छा जी, हम लोग पहुंच चुके हैं लाउंज एरिया में। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ढूंढता हूँ कॉफ़ी। हाँ, कॉफ़ी तो यहाँ पर सामने से ही मिल गई। और दूसरा ये जो ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस यहाँ पर पड़े हुए हैं, आई होप दे हैव बॉइल्ड एग्स, तो जो है कि उससे थोड़ा सा ना हो जाएगा कि चलो भाई थोड़े प्रोटीन्स वगैरह ले लिए, सब कुछ कर लिया। वो तो नहीं है, लेकिन स्क्रैम्बल्ड एग है, सो मच बेटर। नाश्ता तो बहुत अच्छा मिला मुझे यहाँ से, बड़ी सेटिस्फाइड। नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं अपने गेट की तरफ। मैंने फ़र्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है ओस्लो एयरपोर्ट पर लाउंज में। इससे पहले जो है मैंने दुबई, कतर और इस्तांबुल के किए हैं, बट वो एयरपोर्ट्स जो हैं वो ओस्लो एयरपोर्ट के मुकाबले में बहुत बड़े हैं, इसलिए वहाँ पर जो है कि डाइनिंग ऑप्शंस कह लें जो हैं वो यहाँ से ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल एरिया देखूँ, एरिया काफ़ी अच्छा है, सीटिंग काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये यूज़ करना चाहिए। क्योंकि नीचे जो होता है वो थोड़ा सा शोर होता है, तो फ्लाइट से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। तो मुझे तो बहुत पसंद आया बीन का लाउंज। अगर आप आराम से बैठकर कोई काम करना चाहते हैं अपना, फ़्लाइट में भी कुछ ज़्यादा टाइम है, 3 घंटे का यहाँ पर टाइम है लाउंज में, और आप यहाँ पर बैठकर अपने कोई ऑफिस का काम करना चाहते हैं कुछ भी, सो यू कैन ईज़िली डू इट। यहाँ पर डेस्क प्रोवाइड किए गए हैं, वहाँ के साथ जो है कि ये पावर स्टेशंस भी हैं, तो बहुत अच्छा है यहाँ पर। अब बस चलते हैं पासपोर्ट कंट्रोल की तरफ। यूके जाना है, तो उसके लिए हमें जो है नॉन शेंगन एरिया से अपनी फ़्लाइट लेनी है। तो देखते हैं उधर चल कर ये ना हो वहाँ पर रश लगाओ। और अब फ़्लाइट जाने में कोई बस 40 मिनट्स रह गए, सो वहाँ पर अब बस फटाफट चलते हैं। अभी मुझे यहाँ ड्यूटी फ्री शॉप पर एक दोस्त मिल गया था, और अभी फ़्लाइट जाने में सिर्फ आधा घंटा रह गया। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और मैंने F32 पर जाना है, और अभी यहाँ से कोई आई मीन के स्क्रीन जो है वो बता रही थी ऑलमोस्ट 5 मिनट लगने हैं गेट की तरफ जाते हुए। बस गेट पर पहुंचते हैं, फ़्लाइट लेते हैं और पहुंचते हैं लंदन। आई एम क्वाइट एक्साइटेड। आज का दिन जो है वो लंदन में फ्री होगा, कल ऑफिस जाना है, तो बस फिर मिल के घूमते फिरते हैं। यहाँ पर इन्होंने गेमिंग एरिया भी बनाया हुआ है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जिसके लिए मर्ज़ी हो, छोटा सा इन्होंने एक एरिया बनाया हुआ। अच्छा, ये जो एरिया है ना एयरपोर्ट का, ये जो साइड है, ये कह सकते हैं कि नई खुली है। आई मीन कि जो लेटेस्ट साइड है ओस्लो एयरपोर्ट की, वो यही साइड है। तो अभी इसको आई थिंक इन्होंने और एक्सपेंड करना है। लेट्स सी कि अब आगे और कितना करते हैं, बट काफ़ी खूबसूरत ये जगह जो है ना इन्होंने बनाई है। फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दी गई हैं। ओपन एरिया जो है ना, स्पेस जो है ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, कोई ख़ास लेट नहीं हुआ मैं, बल्कि लेट हुआ ही नहीं हूँ। आप लाइन चेक करें यहाँ पर कितनी ज़्यादा लगी हुई है गेट के पास। आई थिंक जहाज़ जो है ना वो फुली बुक्ड है। मैं पहुँच गया हूँ लंदन। एयरपोर्ट पर ही आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। लंदन की एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।